नमस्कार। हम सबके जीवन में एक अवस्था आती है जब हम भक्ति, कर्म या कोई भी साधना क्यों ना करते हो, हमें लगता है क्या कुछ हो भी रहा है? कोई है जो इन सब को मेज़र कर रहा है? हमें ये सब करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि कोई हमारे कर्मों को देखता हो वैसा दिखाई नहीं देता। जब हमारी फ़ेथ डगमगा जाए तब सुनने वाली ये कथा है। ये कथा है उड़ीसा से। उड़ीसा में श्री कृष्ण का एक मंदिर है जिसका नाम है साक्षी गोपाल। हुआ यूं कि उड़ीसा के पास एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक बड़ा ही भोला सज्जन लेकिन गरीब युवान रहता था। कुछ समय के बाद गांव के सरपंच के साथ गांव के कई सारे लोग काशी की यात्रा पर निकलते हैं। रास्ते में वो लोग आधे तक पहुंचे ही थे कि सरपंच की तबीयत खराब हो जाती है। गाँव के बाकी के सब लोग तो चले जाते हैं, लेकिन वो जो भोला युवक था, वह रुक जाता है। सरपंच की बहुत ही अच्छी तरह से सेवा करता है। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर सरपंच ये कहता है कि तेरा इतना सौजन्य देखकर मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि मेरी जो युवती है, उसका विवाह मैं तेरे साथ करूँगा। बाद में सरपंच ठीक भी हो जाते हैं, गाँव में वापस आ जाते हैं। लेकिन गाँव में वापस आने के बाद अब ये प्रश्न जगता है सरपंच के मन में कि मेरी इकलौती बेटी का विवाह मैं गरीब घर में कैसे कर दूँ? तो जब वो युवक आता है और उनके बेटी का हाथ माँगता है, तो सरपंच हँस के बोलता है कि ऐसा कब हुआ था? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। और यदि मान लो ऐसा कुछ हुआ भी था, तो कोई साक्षी या विटनेस तुम्हारे पास है क्या? अब वो ठहरा बड़ा ही भोला युवक, तो उसने कहा कि कोई अन्य साक्षी तो नहीं है, लेकिन हाँ, हमारी ये जो बातचीत हुई थी, तब हम लोग श्री कृष्ण के मंदिर में थे। तो चलो मैं श्री कृष्ण से ही पूछ लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो सुना ही होगा। गाँव के सभी लोग हँस लेते हैं, वो सरपंच भी हँस लेता है। लेकिन वो युवक वापस उस मंदिर की तरफ जाता है। उस मंदिर में जाके श्री कृष्ण से अपनी आपबीती कहता है और कहता है कि मुझे वो युवती पसंद आ गई है, मुझे विवाह करना है। आपने तो बात सुनी ही है, तो आप साक्षी होकर आओ। कथा कहती है कि श्री कृष्ण मूर्ति में से प्रकट होते हैं और उसको कहते हैं कि मैं साक्षी की तरह आऊँगा, ऐसा प्रॉमिस करता हूँ तेरे साथ ही आऊँगा, लेकिन मेरी कंडीशन होगी। मेरी कंडीशन ये है कि तू आगे-आगे चलेगा, मैं तेरे पीछे-पीछे आऊँगा, लेकिन मेरे पर श्रद्धा रखना और पीछे मुड़ के मत देखना। यदि तूने पीछे मुड़ के देखा, तो मैं वहीं पर मूर्ति बन के स्थिर हो जाऊँगा। युवक ने कहा ठीक है। कुछ समय तक तो सब ठीक-ठाक चला, लेकिन बीच में एक ऐसी गीली मिट्टी वाली भूमि आई कि जहाँ पर जब कोई चलता हो तो आवाज़ ही ना आती हो। तो युवक के मन में संदेह होता है कि कहीं श्री कृष्ण पीछे है या नहीं है? क्योंकि अब तक तो आवाज़ आ रही थी उनके पैरों की। तो वो पीछे मुड़ के देखता है और कथा कहती है कि श्री कृष्ण वहीं मूर्ति बन के रुक जाते हैं। युवक रोता है, लेकिन फिर अचानक दौड़ के अपने गाँव जाता है और कहता है कि ये पूरी कथा इस तरह से हुई है। गाँव के लोगों को भी क्यूरियोसिटी होती है, सब लोग आते हैं और देखते हैं कि जो मंदिर की मूर्ति थी, जो काफ़ी बड़ी थी और काफ़ी दूर भी थी, वह अचानक बीच में एक ऐसी जगह पर है, जहाँ पर एक भी मंदिर नहीं है। तो सब लोगों को समझ में आ जाता है कि इसके भोलेपन को देखकर श्री कृष्ण ने बता दिया कि वही साक्षी है, ये हुआ था। सरपंच भी अब तक तो उनका भी हृदय पिघल चुका था और उन्होंने भी अपनी युवती की शादी उस युवक से कर दी। आज भी वहाँ पर साक्षी गोपाल का मंदिर है। कथा तो यहाँ पर समाप्त हो जाती है, लेकिन कथा एक तरह से हम सब की एक अवस्था को दिखाती है, क्योंकि हमारे जीवन में भी श्रद्धा डगमगा जाती है।
फेथ न रख के सब कुछ छोड़ने का मन हो जाता है। कितनी पाठ पूजा कर ली, इतना धर्म ध्यान कर लिया, लेकिन इसका फ़ायदा क्या? हमें जब इस तरह के प्रश्न हो, तब हमारी फेथ को अपने स्थान में स्थिर रखने के लिए, श्रद्धा को दृढ़ रखने के लिए हमें ये कथा अवश्य सुननी चाहिए और हमें आश्वस्त होकर हम जिस पथ पर हैं, उस पथ पर चलते रहना चाहिए। हमें पता हो या न हो, लेकिन कोई है जो हमारे सभी कर्मों को देख रहा है। साहिर लुधियानवी के इस बड़े प्यारे शेर के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। बस इस बात का सब्र है, बस इस बात का सब्र है, ऊपर वाले को सब खबर है। शुभम भवतु। प्रणाम।